एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ और शानदार होंगे। आज का टॉपिक आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पता लग ही गया होगा। आज हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है, उनको कौन नियुक्त करता है, उनको कौन शपथ दिलाता है, उनका क्या कार्यकाल होता है, ये सब चीजें आज हम क्लियर करेंगे। ये मंत्री परिषद या सीएम में कोई फर्क होता है क्या, सीएम मंत्री परिषद का पार्ट होता है या नहीं होता, ये सारी चीजें, सारे डाउट्स आज हम क्लियर कर लेंगे। आज हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या एक दिन के लिए कोई भी पर्सन सीएम बन सकता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है। संविधान में इसके लिए भी प्रोविजन है। एक छोटा सा ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा बस। लो, एक चीज का तो हमें जवाब मिल गया कि एक दिन के लिए कोई भी पर्सन सीएम बन सकता है ऑर्डिनेंस पास करके। बाकी के कंसेप्ट सब क्लियर कर लेते हैं। सो बने रहे मेरे साथ, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री, आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री अपना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चीफ मिनिस्टर। 163 आर्टिकल में क्या लिखा है कि मंत्री परिषद होने का प्रावधान, यानी कि एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। किसके लिए भाई? राज्यपाल के लिए होनी चाहिए। राज्यपाल को हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। ऐसा पार्ट कौन से आर्टिकल में लिखा है? 163 के अंदर। क्या हर काम में राज्यपाल की सहायता करेगी ये मंत्री परिषद? नहीं। स्व विवेकीय शक्ति जो मैंने आपको पढ़ाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्व विवेकीय शक्ति में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता राज्यपाल पर भी, आपने ऐसा क्यों किया। उसको छोड़कर कोई मर्जी काम है राज्यपाल का, उसमें सहायता करेगी कौन? मंत्री परिषद राज्यपाल की। समझ आ गई क्या? देखो, जो मंत्री परिषद होने का प्रावधान है वो तो 163 के अंदर लिखा है, लेकिन इसकी नियुक्ति, इसकी शपथ, इसका कार्यकाल, इसका वेतन, वो सारा कहाँ लिखा है? 164 आर्टिकल के अंदर। फर्क समझ लेना, ठीक है। अब मंत्री परिषद होती क्या है? मंत्री परिषद समझो क्या होती है। मंत्री परिषद में कौन कौन आता है? मंत्री परिषद में एक तो आता है जी सीएम और अन्य मंत्री, जितने भी अन्य मंत्री है, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो परिवहन मंत्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो कोई मर्जी मंत्री हो, वो सारे के सारे मंत्री अन्य मंत्रियों में आ जाएंगे। और जो सीएम है वो तो इनका हेड होता ही है। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? सीएम होता है। और राज्य का वास्तविक प्रमुख भी कौन होता है? सीएम होता है। और सैद्धांतिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है जी। अब सीएम और अन्य मंत्री से ही मिलकर क्या बनती है? मंत्री परिषद बनती है। लेकिन ये आए कहां से? ये तो देखो भी, ये आए कहां से? ये तो पता लग गया भी मंत्री परिषद में है कौन कौन, लेकिन ये आए कहां से? तो बताता हूं आपको ये कहां से आए हैं। विधान मंडल, मैंने आपको बताया था विधान मंडल के अंदर कौन कौन आता है। एक तो आती है विधानसभा, विधानसभा, और एक आता है विधान परिषद, और एक आता है राज्यपाल। पहले कोई बिल आता है तो विधानसभा में आता है, फिर विधान परिषद में आता है, फिर राज्यपाल द्वारा साइन किया जाता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। मैंने आपको बहुत बार बात बता दी। ये विधानमंडल में ये तीनों चीजें आती है। अब ये जो अपने विधान परिषद राज्य के अंदर नहीं है, तो मैं यहां से मिटो देता हूं विधान परिषद, सिर्फ अपने विधानसभा की बात करेंगे। अब जो ये सीएम है, सीएम और अन्य मंत्री, ये कहां से आते हैं? ये इस विधानसभा से ही आते हैं। जो इस विधानसभा के मेंबर हैं वो ही अन्य मंत्री और सीएम बनेगा, उनमें से कोई एक। समझ गए? विधानसभा के अंदर अपने राजस्थान के अंदर कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। 200 सीटों में से, यानी कि 200 सदस्यों में से ही कोई मंत्री सीएम होगा और कोई अन्य मंत्री होंगे। समझ गए बात? ये इन्हीं की, यानी कि इनका भी सर डबल रोल है, बिल्कुल डबल रोल है। यानी कि ये सदस्य भी हैं और मंत्री भी हैं। ठीक है, ये भी डबल रोल कर रहे हैं। तो विधानसभा, अब ये तो पता लग गया कि 200 सदस्यों में से ही होंगे। फिर तो सर ये 200 के 200 मंत्री बन सकते हैं। अरे नहीं, 200 के 200 मंत्री नहीं बन सकते। इसकी भी एक लिमिटेशन है भी, मैक्सिमम कितने बन सकते हैं। आपको मैंने संविधान संशोधन बता दिया पिछली वीडियो के अंदर कि संविधान संशोधन क्या होता है। तो 93 वहां जो संविधान संशोधन हुआ था, वो संविधान संशोधन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जितनी विधानसभा के अंदर सीटें होगी जिस राज्य के अंदर, उसका 15% ही किस में जा सकता है? मंत्री परिषद में जा सकता है। बात समझ आ गई क्या? दोबारा बताओ सर,
देखो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से क्या बनते हैं, सारे मंत्री बनते हैं। और जो विधानसभा के अंदर ये मैक्सिमम लिमिट होती है, अभी इतने मंत्री बन सकते हैं, वो मैक्सिमम लिमिट है 15%। किसका? 200 का, क्योंकि 200 सीटें हैं और 200 का 15% कितना हो गया? 30 सीटें, यानी कि 30 मंत्री ही बन सकते हैं। सर कम भी बन सकते हैं क्या इससे? हाँ कम बन सकते हैं, मैक्सिमम तो हो गए 30, यानी कि 30 से ज़्यादा नहीं बन सकते। ये मैंने आपको मैक्सिमम लिमिट बताई है कि 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन कम की भी लिमिट है इसकी, 12 से कम नहीं बन सकते। कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मंत्री होने चाहिए। हमारे राजस्थान के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल लेके। इतनी बात समझ आ गई भी विधानसभा में मेंबर कौन से कैसे मंत्री बनते हैं, मंत्री परिषद में कौन कौन आता है और कितने % ये मंत्री बनते हैं, और कौन से संविधान संशोधन में ये लिखा है कि इसका 15% होगा। ये लो जी, ये मैंने आपको करवा दिया। अब मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मैंने बताया था आपको कार्यपालिका शक्ति के अंदर जब राज्यपाल की करवा रहा था, उसके अंदर क्या पढ़ा था अपनों ने कि सीएम की नियुक्ति व सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये लो जी, राज्यपाल करता है। तो ये नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कार्यकाल कितना होता है जी इनका? कार्यकाल होता है जी 5 वर्ष। सर पहले भी हटा सकते हैं क्या? हाँ हटा सकते हैं। तरीका अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि वो क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव, जैसे आज हमारे राजस्थान के अंदर किसकी सरकार चल रही है? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी से हैं हमारे गहलोत जी। अब हमारे जो सरकार बनी हुई है वो कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, ठीक है, कांग्रेस। और इधर विपक्षी दल में कौन है? बीजेपी। अब अगर बीजेपी जो विपक्षी दल है इनका, उनके मन में आ जाए कि चेक तो करें कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। बहुमत मैंने आपको बताया कि जितनी सीटें हैं उसका 50% + 1, उसको कहते हैं बहुमत। यानी कि 200 सीटें हैं तो 200 सीटें का 50% है, 1 प्लस कितना हो गया? 101 सीटें। 101 सीटें जिसके पास है उसी की सरकार बनेगी, उसी का बहुमत है, उसको कहते हैं बहुमत। अब आ जाओ यहाँ पे दोबारा, बीजेपी अगर मन में आया कि चेक तो करें कि कांग्रेस के पास बहुमत है कि नहीं है, तो ये चेक करने के लिए क्या लाएगी? अविश्वास प्रस्ताव ले आएगी। वो अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी और मंत्री परिषद पूरी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो फिर 5 साल से पहले भी हट सकती है, बिल्कुल हट सकती है। क्या तरीका? अविश्वास प्रस्ताव। समझ आ गई बात क्या? उसके बाद वेतन, इसके बारे में 164 के अंदर लिखा हुआ है। कौन डिसाइड करेगा वेतन? विधानमंडल डिसाइड करेगा, ठीक है जी। ये लो, अब जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करता था? राज्यपाल। वैसी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करेगा? ये जितने भी मंत्री हैं। यानी कि अगर कोई मंत्री ने, सीएम ने, या कोई भी एक मंत्री है, कोई भी इंडिविजुअल बात कर रहा हूं मैं, कोई भी एक मंत्री है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होएगा? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी कि उसने जितने भी काम किए होंगे, चाहे वो किसी विभाग का हो, उसने कोई भी काम किया होगा, तो उसको जवाब किसको देना पड़ेगा? राज्यपाल को देना पड़ेगा, और राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। अगर पूरी मंत्री परिषद की बात करें, ये किसके प्रति उत्तरदायी है? ये पूरी मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। फर्क समझ गए? अगर एक मंत्री की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल मंत्री की बात हो रही है, फिर तो वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन पूरी मंत्री परिषद की बात हो रही है तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये लो, ये मैंने आपको मंत्री परिषद के बारे में समझा दिया। सीएम कौन होता है, कौन नियुक्त करता है। अच्छा, शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी राज्यपाल ही दिलाएगा, ठीक है। जितने भी मंत्री होंगे सबको शपथ राज्यपाल दिलाएगा। ये अपनों ने मंत्रियों के बारे में जान लिया। उन्होंने आज स्टडी कर लिया है कि मंत्री परिषद क्या होती है, सीएम कहाँ से आता है, विधानसभा के कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्यों में से कितनी मंत्री परिषद बन सकती है, कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया है, सब हमने आज कर लिया है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम इसके बाद जो भी 2-3 आर्टिकल्स रहते हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे और महाधिवक्ता के बारे में भी पढ़ लेंगे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहेंगे। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।